मुल्की सालमियत पर किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहा, पाकिस्तान इलाकाई सालमियत की किसी भी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब देगा। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। दहशत गर्दों का ताक़ुब करने और सूबे से इस लानत को खत्म करने के लिए कोशा है। भारतीय हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज अवाम दुश्मन एजेंडे पर अमर पैरा है। बलोचिस्तान में जाती सियासी मुफादात के बजाय इज्तिमाई खुशहाली को मुकद्दम रखना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 17वीं नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, बलोचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। बलोचिस्तान इंतहाई मुतहरिक, लचकदार और मुहिब वतन लोगों से मालामाल है, जो इसकी असल दौलत है। सिविल सोसाइटी और नौजवान पायदार तरक्की में कलीदी किरदार अदा करें। फील्ड मार्शल ने बलोचिस्तान के अवाम के फायदे के लिए सूबे की बेपनाह इक्तसादी सलाहियतों के अदराक पर जोर दिया। बलोचिस्तान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों के समाजी और इक्तसादी तरक्याती इकदाम पर भी रोशनी डाली। नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान का इनकाद GHQ रावलपिंडी में किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलोचिस्तान के शुरका से बातचीत की। वर्कशॉप के इख्तिताम पर सवाल जवाब का सेशन भी मुनाकिद हुआ। ISPR कतर में मुज़ाकरात अफगान तालिबान से हुए। कलअदम TTP से नहीं, बानी PTI तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात का कहते हैं। पाकिस्तानी बच्चों के कातिलों से कोई बात नहीं होगी। खिलाफ वर्जी ना हुई तो जंगबंदी मुआहिदा कायम रहेगा। वज़ीर दिफा ने अफगानिस्तान पर एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुज़ाकरात में जंगबंदी के लिए किसी मुद्दत का तयन नहीं किया गया। दरअंदाजी के जवाब में भरपूर कार्रवाई पर तालिबान की दरख्वास्त पर सीज फायर हुआ। अफगान हुकाम को दो टोक अंदाज से आगाह कर दिया, वो TTP को कोई सहूलत फराहम न करें। तुर्की और कतर ने भी जोर दिया, बुनियादी तनाज़ा यही है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान में TTP की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होती है। काबुल को बावर कराया कि तमाम बात सिर्फ एक शर्त पर मुनहसिर है, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के लिए खिलाफ इस्तेमाल ना हो। रूस का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा ने जंगबंदी मुआहिदे को खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की जानिब अहम कदम करार दिया। कहा, दोनों ममालिक को मुज़ाकरात के जरिए तनाज़ात को दूर करना चाहिए। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक दूसरे से ताउन करेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जमीनी राब्ते 10 रोज से बंद। तोरखम, चमन, गुलाम खान, अंगूर अड्डा बॉर्डर के जरिए तजारत मुअत्तल। दोनों इतराफ ट्रकों और माल बरदार गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। फल और सब्जियां खराब होने लगीं। ताजरों को बड़े पैमाने पर नुकसान। कोयटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन बॉर्डर की सूरत हाल के बायस छठे रोज भी मुअत्तल। पैसेंजर ट्रेन कल से बहाल होने का इम्कान। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस मामूल के मुताबिक रवाना होगी। अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी का अमल तेज। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान कैंप्स खत्म करने के बाद ऑपरेशन में तेजी। अक्टूबर के दौरान 67,601 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को वापस भेजा जा चुका। सिर्फ 19 अक्टूबर को 2056 अफगान बाशिंदे अपने वतन रवाना हुए। अफगान सरहद पर कशीदगी के बाद मुल्क बदरी के अमल में तेजी आई। मजमूई तौर पर अब तक 14,13,906 अफगान शहरियों को मुल्क बदर किया जा चुका। पंजाब से भी गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों का इनखला। पुलिस अब तक लाहौर समेत पंजाब भर से 21,900 से जायद अफगानियों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को डिपोर्ट कर चुकी। डिपोर्ट होने वालों में 7,656 मर्द, 4,745 खवातीन और 9,508 बच्चे शामिल। डिपोर्ट होने वालों में गैर कानूनी मुकीम 5,041 गैर मुल्की हैं। CCPO ने लाहौर में गैराबाद गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन को फौरी निकालने की हिदायत कर दी। सिक्योरिटी उमूर से मुतल्लिक इजलास बिलाल सिद्दीक कमियाना ने कहा, हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की जल्द वतन वापसी यकीनी बनाएंगे।
वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल सेमीकंडक्टर प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, प्रोजेक्ट का आगाज तारीखी इकदाम है। मंसूबे के लिए 4.5 अरब रुपए की एलोकेशन की गई। प्रोग्राम के लिए फंड्स की कमी नहीं आने देंगे। डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत मुतादिद मंसूबे शुरू किए। FBR डिजिटाइजेशन, कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल वॉलेट्स अहम मंसूबों में शामिल हैं। FBR को 100% डिजिटाइज किया जा रहा है। दुनिया में FBR के कामों को बड़ी तहसीन मिली। दूसरे मुमालिक ने खुलकर दाद दी कि पाकिस्तान में इतना शानदार काम हो रहा है। KPK के CM ने और उनकी हुकूमत ने एक फ़ैसला किया कि वफाकी हुकूमत और वजारत दाखिला और वज़ीर दाखिला ने जो गाड़ियाँ पुलिस अफसरान और जवानों के लिए दी थी वो उन्होंने वापस करने का फ़ैसला किया है। और कहा यह गया कि ये गाड़ियाँ नकारा हैं, ये तज़हीक हैं, ये इस्तेमाल के काबिल नहीं हैं। कितनी अफसोस की बात है। पेट काट के वफाकी हुकूमत के उस बजट से जो गाड़ियाँ और साजो सामान KP के उन बहादुर अफसरान और जवानों के लिए दिया गया, वो सियासत की नजर कर दिया। वज़ीर आला बदलने से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं रुकेगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए जदीद गाड़ियां फराहम की गई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, ये गाड़ियां पुरानी हैं। सूबाई हुकूमत ने पुलिस के लिए गाड़ियां लेने से इनकार किया। मामले को सियासत की नजर कर दिया गया। एक वजह यह हो सकती है दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते। उस्मान बुजदार के बाद सोहेल बुजदार को सोच समझ कर लगाया गया है। ऐसे कम अकल और बचगाना सोच वाले को वज़ीर आला बनाया गया। आर्टिकल 148 के तहत सूबाई हुकूमत फैसलों में आजाद नहीं है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, कोई कीमती जान जाया होती है तो जिम्मेदार आप होंगे। पाकिस्तान इंतशार और फसाद की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। TLP इंतहा पसंदाना सोच की हामिल जमात है। सिविलियंस जो हैं वो इस मुरीद के पूरे वाक़े के अंदर उनकी शहादतें हुई हैं। इस शरपसंदों के टोले ने मुख्तलिफ पुलिस वैन्स छीनी। 8 पुलिस वैन्स को आग लगाई गई। का जो हेड क्वार्टर है उसके इर्द गिर्द दर्जनों जायदादें जो हैं वो इन्होंने बेनामी के तौर के ऊपर खरीद रखी थी। मुल्क फसाद और इंतशार का मुतहम्मिल नहीं। TLP के एहतजाज में लाशों का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। असलहे के जोर पर पुलिस की गाड़ियां छीनी गईं। पुरतशद्दुद एहतजाज में 3 शहरी जाम बहक, 48 जख्मी हुए। फसाद को इस्लाम और फलस्तीन का मुकदमा कहा गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, जो ऐसी दहशतगर्द जमातों को फाइनेंस करते रहे उनका सराख लगा दिया। कानून हाथ में लेने वाला बच नहीं सकेगा। वालिदैन बच्चों को फसाद का हिस्सा बनने से रोके। साद रिजवी ने अपने हेडक्वार्टर के गिर्द दर्जनों बेनामी जायदादें खरीदी। उनके अकाउंट्स फ्रीज और जायदादें जब्त कर ली। मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर शाह गुलाम कादिर का कहना है, पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाती है तो ये इनका जमहूरी हक है। नून लीग किसी नई हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, किसी गैर फितरी हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुस्लिम लीग नून अब पोजीशन में बैठेगी। नई हुकूमत सिर्फ शफात आम इंतखाबात से ही मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ने दिसंबर में बल्दियाती इलेक्शन कराने का शेड्यूल वापस ले लिया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात मजीद ताखीर का शिकार होने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को मजीद 4 हफ्तों की मोहलत दे दी। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात की हल्काबंदियों का काम रोक दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास लोकल गवर्नमेंट हल्काबंदी शेड्यूल वापस लेने की मंजूरी दी गई। नए कानून के बाद पुराने जवाबित का इस्तेमाल गैर कानूनी करार। लोकल गवर्नमेंट एक्ट के बाद पुराने कानून के तहत हल्काबंदी खिलाफ कानून करार। इलेक्शन कमीशन के एलामी के मुताबिक 4 हफ्ते की मुद्दत में तौसी नहीं की जाएगी। पंजाब हुकूमत को 4 हफ्तों में काम मुकम्मल करने का तहरीरी हुक्म दिया जाएगा। काम मुकम्मल न होने पर मामला रेगुलर समात पर मुकर्रर होगा। इलेक्शन कमीशन मुनासिब कानूनी फैसला करेगा।
पंजाब में इंतखाबात नए बल्दियाती एक्ट के तहत कराने का फैसला। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात नए मंजूर कानून के तहत कराएगा। पंजाब असम्बली ने गुज़िश्ता हफ्ते लोकल गवर्नमेंट बिल मंजूर किया था। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत कराने का तहरीरी फैसला जारी किया था। नए कानून के तहत हर यूनियन काउंसिल में 9 काउंसलर्स बराह रास्त मुंतखब होंगे। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात के लिए PTI के पास इंतखाबी निशान नहीं। तहरीक इंसाफ अपने उम्मीदवार नहीं ला सकेगी। भारत में दिवाली पर आतिशबाजी से फिजा शदीद आलूदा। नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 821 को छू गया। नई दिल्ली की आलूदगी से लाहौर में स्मोक भरने लगी। हवाएं भारतीय शहरों से धुआं पाकिस्तान में धकेलने का बायस बनेंगी।